हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरी चैनल मिरर ऑफ बिजनेस में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कि कीवर्ड्स कैसे काम करते हैं। आपने सुना होगा अमेज़न, फ्लिपकार्ट, काफ़ी सारी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जहाँ पर हम एडवर्टाइज़मेंट कीवर्ड के ज़रिए करते हैं। हम कस्टमर क्या सर्च करते हैं, उसके ज़रिए हम अपनी प्रोडक्ट को रीच करवाते हैं। तो ये हम अपनी जो प्रोडक्ट है उसको कस्टमर तक कैसे पहुँचाएँ? कौन से ऐसे कीवर्ड्स हम यूज़ करें अपनी प्रोडक्ट के लिए कि जैसे कस्टमर अगर सर्च करे तो हमारी प्रोडक्ट उनको दिखे। देखिए, कीवर्ड्स में आप देख सकते हो कि 3 टाइप्स के कीवर्ड्स होते हैं, एग्जैक्ट, फ्रेज और ब्रॉड। एग्जैक्ट, फ्रेज और ब्रॉड। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कीवर्ड एग्जैक्ट है, कौन सा कीवर्ड फ्रेज है, कौन सा कीवर्ड ब्रॉड है? ठीक है? तो आज हम ये पूरा आपको ये नॉलेज देंगे कि आपको कीवर्ड कैसे पसंद करना है, ताकि आप कोई मिस्टेक ना करो और आपके पैसे वेस्ट ना हो। क्योंकि देखिए, कस्टमर चाहे क्लिक करेगा और आपके पैसे चले जाएंगे। आपने जो भी बिड रखी होगी, एक रुपया, 1.5 रुपया, जो भी जहाँ पर भी बिड रखी होगी, कस्टमर बिना वजह आपके क्लिक करेंगे, आपके पैसे जाएंगे और आपको ऑर्डर जनरेट नहीं होगी, कन्वर्जन नहीं होगा। देखिए, अच्छे आरओआई के लिए अच्छे कीवर्ड्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो यही आप यहाँ से यही सीख के जाइए कि आप अपनी प्रोडक्ट के कीवर्ड्स कैसे पसंद करें। ठीक है? तो हम चलिए देखते हैं। तो अभी जो है, आप देख सकते हो कि कीवर्ड्स एक कीवर्ड है। कोई एक सेलर है जो किड्स वेयर सेल करता है। ठीक है? गर्ल्स की ड्रेसेस। ठीक है? तो कीवर्ड, मेन कीवर्ड क्या हो गया? गर्ल्स ड्रेसेस। ठीक है? तो अभी गर्ल्स ड्रेस में से हम तीनों कीवर्ड्स बनाएंगे। ठीक है? कि एक ये मेन कीवर्ड्स में से कितने कीवर्ड्स बनते हैं। ठीक है? एग्जैक्ट, फ्रेज और ब्रॉड। अब आप देख लो, गर्ल्स ड्रेसेस में एग्जैक्ट कीवर्ड कौन कौन से बनते हैं। देखिए, एग्जैक्ट कीवर्ड में अगर बहुवचन होगा डबल, तो ठीक है, तो वो अल्गोरिदम ई कॉमर्स का ऑटोमेटिकली उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है? यहाँ देखिए, गर्ल्स ड्रेस, अगर कस्टमर्स यहाँ पर ये सर्च करेगा गर्ल्स ड्रेसेस, ठीक है, तो भी उसको अपनी प्रोडक्ट दिखाई देगी। गर्ल्स ड्रेस लिखेगा तो भी उसको अपनी प्रोडक्ट दिखाई देगी। अगर गर्ल्स ड्रेसेस लिखेगा तो भी उसको अपनी प्रोडक्ट दिखाई देगी। ठीक है? तो ये एग्जैक्ट कीवर्ड, मतलब अगर कस्टमर एग्जैक्ट यही टाइप करेगा विथ एस और ई एस के, तो ही उसको ये प्रोडक्ट जो है दिखाई देगी। ठीक है? बहुवचन में लिखेगा गर्ल्स या गर्ल तो भी उसको चलेगा एग्जैक्ट में, लेकिन यही कीवर्ड्स होना चाहिए, यही यही इसमें। ठीक है? वरना कस्टमर को दिखाई नहीं देगी। तो एग्जैक्ट कीवर्ड कितने बनते हैं? बस गर्ल्स ड्रेस के एग्जैक्ट कीवर्ड सिर्फ 3 ही बनते हैं, उसके अलावा कोई नहीं। अगर ये तीनों में से कोई कीवर्ड कस्टमर डालेगा तो ही आपकी एडवर्टाइजमेंट, अगर उस कीवर्ड पे रैंक कर, अगर बिड पे आपकी आप बिड जीत जाओगे, ठीक है, बिड टॉप करोगे तो कीवर्ड्स मिलेगा। तो ये एग्जैक्ट कीवर्ड्स गर्ल्स ड्रेस है। ठीक है? अभी ये हो गया, आप एग्जैक्ट कीवर्ड की डेफिनेशन सीख गए। अभी आप जो है फ्रेज कीवर्ड की डेफिनेशन सीखो कि फ्रेज कीवर्ड कैसे काम करता है। फ्रेज कीवर्ड जो है वो देखिए, एक ही लाइनअप में, मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। गर्ल्स ड्रेस लिखा है, अगर ये पूरा एक साथ ऐसे ही यही पोजीशन में होगा किसी भी कीवर्ड्स में, तो ही उसको फ्रेज कीवर्ड माना जाएगा और तो ही कस्टमर को आपके फ्रेज कीवर्ड्स में वो दिखेगा। अगर कस्टमर टाइप करता है गर्ल्स ड्रेस फॉर 2 इयर्स, ठीक है, तो देखिए ये दोनों एक ही पोजीशन में आए। गर्ल्स ड्रेस ये जैसा है वैसा यहाँ पर आ गया। ठीक है? पोजीशन 1 पे गर्ल्स है, 2 पे ड्रेस है। ठीक है? यही पोजीशन में आया तो ये कस्टमर को दिख जाएगा अगर आपने गर्ल्स ड्रेसेस एज अ फ्रेज कीवर्ड डाला है। ठीक है? फिर गर्ल्स ड्रेस 2 इयर्स तो भी कस्टमर को दिख जाएगा। गर्ल्स ड्रेस 3 ईयर तो भी कस्टमर को दिखेगा। फिर गर्ल्स ड्रेस एक ही पोजीशन में है, पहले गर्ल्स और फिर ड्रेस। अगर आगे किसी ने कोई और टाइप किया है बेबी, तो भी ये कीवर्ड दिख जाएगा। ठीक है? देखिए, यहाँ समझने की कोशिश करिए कि आप बेच रहे हो 2 से 6 साल के या 8 से 12 साल की गर्ल्स के लिए। ठीक है? आप बेबी का कुछ बेच ही नहीं रहे हो। तो देखिए, आपका ये अगर फ्रेश कीवर्ड डाला होता तो बेबी में भी आपकी प्रोडक्ट दिखती और कस्टमर फालतू में क्लिक करता और खरीदता भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसको तो 1 साल या 2 साल या 8 महीने या 12 महीने के बच्चे के लिए खरीदना था। ठीक है? और आपने भूल से फ्रेश कीवर्ड गर्ल्स ड्रेस एज अ फ्रेश कीवर्ड डाल दिया। ठीक है? और कस्टमर ने बेबी गर्ल्स ड्रेस लिख दिया और आपकी उसको एडवर्टाइजमेंट दिख गई। लेकिन आप तो उस रेंज की जो एज है वो बेच ही नहीं रहे हैं। ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये कीवर्ड्स को कैसे पसंद करें। ठीक है? तो आपको अगर गर्ल्स ड्रेस आप अगर 10 साल के ऊपर के बच्चों के लिए बेच रहे हैं तो गर्ल्स ड्रेस सिर्फ अगर आप फ्रेश कीवर्ड में डालोगे, ठीक है, तो भी बेबी गर्ल्स या बेबी में या किड्स में भी आपकी प्रोडक्ट उनको दिखेगी। इसलिए ध्यान रखिए कीवर्ड्स पसंद करने में। ठीक है? तो समझिए फ्रेश कीवर्ड काम कैसे करता है कि कोई भी कीवर्ड्स में, ये जितने भी कीवर्ड्स कुछ भी कस्टमर टाइप करता है, अगर उसमें यही पोजीशन पे ये दोनों जो वर्ड्स है गर्ल्स और ड्रेस, दोनों एक साथ यही पोजीशन पे अगर टाइप होते हैं और आगे या पीछे कुछ भी टाइप होता है, उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये आपकी एडवर्टाइजमेंट कस्टमर को दिख जाएगी। ठीक है? अभी ब्रॉड कीवर्ड्स में आते हैं। ठीक है? ब्रॉड कीवर्ड काम कैसे करता है मैं बता देता हूँ। ब्रॉड कीवर्ड हर, इसमें देखिए गर्ल्स ड्रेस में कितने वर्ड्स है? 2, गर्ल्स और ड्रेस। ठीक है? ठीक है? तो दोस्तों, ब्रॉड कीवर्ड जो होता है ना, वो पोजीशन पे डिपेंड करता है। मतलब आप समझ लो कि अगर कीवर्ड्स गर्ल्स और ड्रेस है, तो ये दोनों वर्ड्स किसी एक कीवर्ड्स में जो ए पोजीशन पे नंबर 1 गर्ल्स, उसके बाद ड्रेस को फॉलो करेगा। मतलब गर्ल्स वर्ड जो है उसके बाद अगर ड्रेस को फॉलो करेगा, या ड्रेस वर्ड है उसके पहले गर्ल्स को फॉलो करेगा, यही क्रम पे।
तो ही उसको ब्रॉड कीवर्ड्स में आपकी जो कीवर्ड्स है वो ब्रॉड में वर्क करेगा। आप एग्जांपल यहाँ देख लीजिए ब्रॉड कीवर्ड्स में कि गर्ल्स 2 इयर्स ड्रेस, ठीक है, तो ये एक ब्रॉड कीवर्ड बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें गर्ल्स पहले है, बाद में ड्रेस है, और बाद में या आगे पीछे बीच में कुछ भी हो तो उसको ब्रॉड ही बोला जाता है। मतलब ये गर्ल्स ड्रेस जो है, ये गर्ल्स और ये ड्रेस, इसके दोनों के बीच में कुछ भी लिखो, गर्ल्स के आगे कुछ भी लिखो और ड्रेस के पीछे भी कुछ भी लिखो, ठीक है, तो ब्रॉड कीवर्ड्स में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर गर्ल्स 9 ईयर गाउन ड्रेस, ठीक है, गर्ल्स पहले गर्ल्स आया, फिर आगे बढ़े जाए तो ड्रेस आ गया, तो ये आपका हो गया ब्रॉड कीवर्ड। मतलब ब्रॉड कीवर्ड्स में जो गर्ल्स और ड्रेस होता है वो दोनों दोनों वर्ड्स आने चाहिए, लेकिन उसी क्रम में। ठीक है, तो एल्गोरिथम आपका जो कीवर्ड्स है वो ब्रॉड में कस्टमर को शो कर देगा। अगर आपने गर्ल्स ड्रेस एज अ ब्रॉड कीवर्ड डाला है और कस्टमर ने गर्ल्स 9 ईयर गाउन ड्रेस जो सर्च किया है तो आपकी उसको प्रोडक्ट दिखेगी। ठीक है, या गर्ल्स 2 इयर्स ड्रेस डाला है तो भी आपको प्रोडक्ट दिखेगी। ठीक है, तो फटाफट ये तीनों हम कर लेते हैं। गर्ल्स ड्रेस एक एग्जैक्ट कीवर्ड है, ठीक है, इसके सिर्फ 3 ही कीवर्ड बन सकते हैं, एस या एस लगा के, सब वही है। ठीक है, तो एल्गोरिथम समझ जाता है गर्ल्स ड्रेस। ठीक है, फ्रेज कीवर्ड मतलब ये पूरा कीवर्ड्स के आगे और पीछे कुछ भी आए, ठीक है, ये गर्ल्स ड्रेस के आगे या पीछे कुछ भी आए वो फ्रेज में कीवर्ड्स में बोला जाएगा। और ब्रॉड कीवर्ड क्या, कि दोनों वर्ड्स के बीच में कुछ भी आए या इसके आगे कुछ आए या ड्रेस के पीछे भी कुछ भी कस्टमर लिखे तो भी आपकी प्रोडक्ट उसको सर्च हो जाएगी। ठीक है, हम आप एक डायग्राम से हम देखते हैं कस्टमर क्या सर्च करता है और आपका कीवर्ड्स क्या आएगा। ठीक है, आप ये देख लो। ठीक है, ये देख लीजिए, इसमें कीवर्ड्स गर्ल्स है। ठीक है, अभी कस्टमर ने सर्च किया गर्ल्स ड्रेस, अगर आपने गर्ल्स ड्रेस एग्जैक्ट किया होगा तो ये मैच हो जाएगा। फ्रेज, अगर किसी ने फ्रेज में गर्ल्स ड्रेस डाला है तो भी मैच हो जाएगा, ब्रॉड में डाला है तो भी मैच हो जाएगा। ठीक है, फिर ये देखिए गर्ल्स ड्रेस सिर्फ, तो भी मैच हो जाएगा तीनों में, क्योंकि दोनों दोनों वर्ड्स आ रहे हैं गर्ल्स और ड्रेस। ठीक है, गर्ल्स ड्रेस फॉर 2 इयर्स, ठीक है, इसमें एग्जैक्ट मैच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फॉर 2 इयर्स ज्यादा है, इसमें एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट मैच नहीं हुआ गर्ल्स ड्रेस के साथ। ठीक है, तो ये नहीं सर, वो एग्जैक्ट में नहीं गिना जाएगा और आपकी जो प्रोडक्ट है वो शो नहीं होगी कस्टमर को अगर आपने एग्जैक्ट कीवर्ड डाला है गर्ल्स ड्रेस। ठीक है, अगर आपने फ्रेज कीवर्ड डाला है गर्ल्स ड्रेस तो आपको शो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गर्ल्स और ड्रेस दोनों ही वर्ड्स इसमें आए हुए, ठीक है, दिख रहे हैं या इसको फॉलो कर रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ भी हो या आगे कुछ भी हो, लेकिन गर्ल्स और ड्रेस दोनों है, इसलिए ये फ्रेज में आ गया। ठीक है, अभी अगर गर्ल्स और ड्रेस के बीच में कुछ होता तो ये फ्रेज में नहीं गिना जाता। ठीक है, लेकिन गर्ल्स ड्रेस ये ब्रॉड में तो कैलकुलेट हो ही जाएगा। ठीक है, अभी आप बेबी गर्ल्स ड्रेस देखो, गर्ल्स ड्रेस दोनों एक साथ है, इसलिए फ्रेज और ब्रॉड पास हो गया, लेकिन एग्जैक्ट में नहीं शो करेगा कस्टमर को। ठीक है, तो आपने अगर एग्जैक्ट में डाला है बेबी गर्ल्स ड्रेस तो कस्टमर को शो नहीं करेगा। अभी एक चीज आप यहाँ देखिए, समझने की कोशिश करिए, अगर आप गर्ल्स ड्रेस मतलब कि 8 साल या 10 साल के ऊपर की गर्ल्स का कुछ ड्रेस बेच रहे हैं, ठीक है, अगर आपने भूल से ये गर्ल्स ड्रेस आपने फ्रेज में डाल दिया, ठीक है, अगर कस्टमर ने बेबी लिख के आगे सर्च किया तो भी आपका कीवर्ड्स उसको दिख जाएगा और कस्टमर क्लिक कर देगा। लेकिन आपके बेबी गर्ल्स ड्रेस कैटेगरी में बेबी गर्ल्स के लिए तो कोई कैटेगरी नहीं होगी, ना आप 1 साल का बेच रहे होगी, ना 12 मंथ का बेच रहे होगे, या ना 2 मंथ का या 3 मंथ 4 मंथ या 3 साल 5 साल का बेच नहीं रहे, तो कस्टमर ने तो फालतू में आपके प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया और आपके तो पैसे चले गए, वो खरीदेगा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना होता है कि फ्रेज कीवर्ड आप किस तरह से डालते हो। देखिए देखा, आपकी एक गलती की वजह से आपके पैसे भी बर्बाद हो सकते हैं, तो आपको वो ध्यान से कीवर्ड्स बनाने हो, मैं सिखा दूंगा आपको कीवर्ड्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, वो आगे आएगा, आप हमको कमेंट करो, हमको सब्सक्राइब करो, तो आपको सारा कुछ सब कुछ मिल जाएगा, आपको 1 बाय 1 सब कुछ हम देंगे, सब कुछ आपको कहीं पर कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं पर भी सारा हम यहाँ पर आपको नॉलेज दे देंगे। ठीक है, आप समझने की कोशिश करो। ठीक है, अभी गर्ल्स 2 ईयर ड्रेस, ठीक है, बीच में 2 इयर्स आया है, लेकिन गर्ल्स और ड्रेस दोनों आया है, लेकिन बीच में 2 इयर्स आने की वजह से ये कीवर्ड फ्रेज में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट में भी नहीं आएगा, फ्रेज में नहीं है, लेकिन ब्रॉड को फॉलो, ब्रॉड में पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गर्ल्स फिर ड्रेस आया, मतलब यही जो वर्ड्स पहले गर्ल्स आया, फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये ड्रेस आया। ठीक है, अगर ड्रेस पहले होता और गर्ल्स बाद में होता तो ये ब्रॉड में भी नहीं आता। ठीक है, ये देखिए इसमें ड्रेस फॉर गर्ल्स, ठीक है, ये ना एग्जैक्ट में आया ना फ्रेज में आया, क्योंकि बीच में 4 है और ये दोनों वर्ड्स आगे पीछे हो गए हैं। ठीक है, गर्ल्स पीछे चला गया और ड्रेस आगे चला गया, इसलिए इसको ब्रॉड में भी नहीं कैलकुलेट होगा। ठीक है, अभी ये ध्यान से यहाँ पर फिर से देखिए, आप गर्ल्स ड्रेस आपने कीवर्ड डाला है, ठीक है, फ्रेज में या ब्रॉड में, ठीक है, और किसी ने लिखा एक्सेल गर्ल्स ड्रेस तो भी ये आपका शो हो जाएगा। लेकिन आप तो एक्सेल की चीज बेच ही नहीं रहे हो, वुमेन्स या लेडीज की कुछ चीज ही नहीं बेच रहे हो, आप तो किड्स वेयर बेच रहे हो। ठीक है, तो आपको ये सारे कीवर्ड्स डालने में बहुत ही ध्यान रखना है कि फ्रेज कीवर्ड का यूज करें, ब्रॉड कीवर्ड का। मैं आपको एकदम से बता दूंगा आपकी प्रोडक्ट, आप मुझे टैग करो, कमेंट करो आपकी प्रोडक्ट क्या है, मैं आपके कीवर्ड्स आपको दे दूंगा कि आपको क्या कीवर्ड्स डालने चाहिए ताकि आपके ऊपर क्लिक के पैसे आपके वेस्ट ना हो। ठीक है, अभी ये कीवर्ड्स काम कैसे करते हैं, इसका हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कीवर्ड्स कहाँ काम करते हैं, टॉप ऑफ सर्च पेज और रेस्ट ऑफ सर्च पेज में। ठीक है, ये दोनों जगह ही कीवर्ड्स काम करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट पेज, होम पेज या ब्राउज पेज पे कीवर्ड्स काम नहीं करते। जहां पर सर्च होगा, जहां कस्टमर सर्च कर सकते हैं, वहीं पर ये काम करेगा। ठीक है, सर्च पेज क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको।
आप देखो सर्च पेज, ये देखिए ये फ्लिपकार्ट का होम पेज है, ठीक है। ये होम पेज पे जो प्रोडक्ट आती है उसको होम पेज की प्रोडक्ट बन रहे हैं। अगर आपने होम पेज पे बिडिंग किया है हाईएस्ट तो यहाँ पर प्रोडक्ट आपकी शो हो जाएगी, ठीक है। ये जो बार है इसको बोलते हैं सर्च पेज, ठीक है। यहाँ कुछ भी लिखो, गर्ल्स ड्रेस लिखो, और देखिए ये जो आ गई, ठीक है, गर्ल्स ड्रेस में, ठीक है, तो ये सारी आ गई। तो किसी ने सबसे ज्यादा बीट मारी है, देखिए कालू इसने जो है सबसे ज्यादा बीट मारी है, ठीक है। तो गर्ल्स ड्रेस पे उसका बीट पास, उसका क्वालिफाई हो गया और उसकी प्रोडक्ट पहले दिख रही है आपको, ठीक है। और बाकी के ये देखिए ये जो है ये टॉप ऑफ सर्च पेज है, ये पूरा। अभी इसके नीचे जो भी आएगा वो रेस्ट ऑफ सर्च पेज इसमें आएगा, या पेज नंबर 2 पे कुछ आएगा तो ये सारा रेस्ट ऑफ सर्च पेज हो गया, ठीक है। ये सारा कुछ रेस्ट ऑफ सर्च पेज, ये 4 पे आएगा तो सब कुछ रेस्ट ऑफ सर्च पेज पे आएगा, ठीक है। आपको डिसाइड करना है कि आपको आपकी प्रोडक्ट कहाँ दिखानी है, उस तरह से आपको बिडिंग करनी है, ठीक है, ठीक है। अभी ब्राउज पेज क्या हो गया? ब्राउज पेज मतलब कि कस्टमर यहाँ जा रहा है, ठीक है, फैशन में, बेबी किड्स में जाके वो बॉयज क्लॉथिंग में जा रहा है, उसमें टी शर्ट देख रहा है, तो आपने ऐसे सर्च किया, तो ऐसे जैसे कैटेगरी वाइज जब कस्टमर सर्च करता है तो उसको ब्राउज पेज बोलते हैं, ठीक है। समझ गया? होम पेज, सर्च पेज और ब्राउज पेज, ठीक है। अभी क्या बाकी रहा? प्रोडक्ट पेज, ठीक है। तो प्रोडक्ट पेज क्या होता है? जब आपने यहाँ से ये किड्स क्लॉथिंग किया, ठीक है। अभी किड्स क्लॉथिंग में बहुत सारी वैरायटी आती है, ठीक है। तो ये जो जहाँ पर आप क्लिक करोगे, ठीक है, और जो आएगा तो ये सब जो दिखेगा वो सारा प्रोडक्ट प्रोडक्ट पेज में हो गया, ठीक है। कि आपकी जो प्रोडक्ट है जिस कैटेगरी में आप ये कर रहे हो, ठीक है, तो उस कैटेगरी में जो दिखता है वो सारी प्रोडक्ट पेज पे हो जाता है, ठीक है। समझ गए? तो इस तरह से कीवर्ड्स काम करते हैं, ठीक है। अभी देखिए बीड कैसे काम करती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बीड कैसे काम करती है? बीड देखिए, अगर किसी ने गर्ल्स ड्रेस में 2 रुपीज़ की एग्जैक्ट बीड मारी, एग्जैक्ट एग्जैक्ट कीवर्ड्स ये लिखा है तो उसमें 2 रुपये की बीड मारी है, ठीक है। उसके बाद में किसी ने 1.5 रुपये की मारी, उसके बाद में किसी ने 1.2 रुपीज़ की मारी है, और हमारे सेलर ने, आप गिन लीजिए कि हमारे सेलर ने 0.8 पैसे की बीड मारी है, ठीक है, 80 पैसे की बीड मारी है। तो अभी क्या होगा? जब 12 बज जाएंगे, ठीक है, तो कोई 12 बजे के बाद जब कोई सर्च करेगा तो सबसे पहले ये जिसने बीड मारी है ना उसका शो हो जाएगा, ठीक है। उसका जब तक बजट खत्म नहीं होगा, या उसके साथ वालों का 2 रुपये जितने बजट, एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ऐसे तो बहुत 2 रुपये की बीड मारते हैं, बहुत लोगों ने मारी होगी, ठीक है। लेकिन मैं एक सिंपल वे बता रहा हूँ कि कैसे बात करते हैं, ठीक है। तो 2 रुपये की बीड पास हो गई, ठीक है, उसका बजट खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका नंबर आएगा 1.5 रुपीज़ का, उसके बाद उसकी खत्म हो गई, उसके बाद 1.2 रुपीज़ का नंबर आएगा, उसके बाद खत्म हो गई 0.8 रुपीज़ का नंबर आएगा, ठीक है। इस तरह से आपका नंबर जो होता है, जो जो हाईएस्ट बीड करता है वो जीता। तो इसमें कौन जीता? इसमें गर्ल्स ड्रेस में 2 रुपये वाला जीत गया, इसलिए उसकी उसकी जो प्रोडक्ट होगी गर्ल्स ड्रेस एग्जैक्ट कीवर्ड्स में, उसकी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे दिखाई देगी, ठीक है। अभी आपने गर्ल्स ड्रेस को एग्जैक्ट नहीं लेकिन फ्रेश कीवर्ड पे डाला है, ठीक है, फ्रेश कीवर्ड पे डाला है, और फ्रेश कीवर्ड में आपने इसकी बीड रखी है ये इनसे ज्यादा, आपने 0.8 पैसा नहीं रखी, आपने 3 रुपीज रखी। तो ब्रॉड जो फ्रेश कीवर्ड होगा उसमें आपका वो बीड आप वो हो जाएगा आपका, ठीक है, और आपकी प्रोडक्ट दिखेगी इसमें, ठीक है। तो जो जितनी ज्यादा बीड करता है, बीड जो जीतता है, वही वही टॉप पेज पे, वो रेस्ट ऑफ पेज पे उसकी प्रोडक्ट दिखाई देती है, ठीक है। एल्गोरिदम देखिए, हर एक ई कॉमर्स का एल्गोरिदम बहुत ही अलग अलग टाइप से वर्क करता है, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कौन से ई कॉमर्स का एल्गोरिदम किस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है। आप ये सब समझ जाओगे, आपको डेफिनेटली ऑर्डर्स आएंगे, आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई कोर्स करने की जरूरत पड़ेगी, आप सिर्फ मेरे वीडियोस देखते रहो, मैं आपको सारा वन बाय सब कुछ बताते रहूंगा, ठीक है। आपको कहीं कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। देखिए इतने सही से मैंने कीवर्ड्स का आपको डिस्क्राइब किया है, ठीक है, कीवर्ड्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा, ठीक है। आप मुझको सब्सक्राइब कर लो, और मुझे कमेंट करना मत भूलो। देखिए कमेंट आप, मैं देखता हूँ कमेंट में, कमेंट देख के ही वीडियोज और सब इश्यू में, छोटे वीडियो हो गए तो भी मैं बना लूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर कुछ काम में आता है तो अच्छी बात है, आपको काम में आएगा, आपके ऑर्डर्स बढ़ेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करो कि आपको कौन सी डिफिकल्टी आ रही है, ठीक है। तो हम उस डिफिकल्टी के ऊपर वीडियोस बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगली बार मिलेंगे हम फिर से एक नया वीडियोस लाके, नई डिफिकल्टी लेके। हम ई कॉमर्स में जो भी इश्यूज होंगे उसका नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे, आपकी जो कमेंट होगी उस हिसाब से, ठीक है। चलिए दोस्तों,